आज हम बताएंगे कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है और पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं। तो मेरा हेडिंग है क्या? ऋतु परिवर्तन। क्या हेडिंग है? ऋतु परिवर्तन। मुख्य हेडिंग है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन जानने के लिए सबसे पहले समझाना होगा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी देखिए दो तरह की गति करती है। एक क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। और दूसरी जो गतियां हैं वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। जिस पर लट्टू नाचता है ना, उसी प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर, जैसे हम जन खड़े हैं, इस तरह से घूमते हैं। इस तरह से पृथ्वी घूमती है और चारों तरफ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। दो तरह की गतियां हैं। अब दोनों गतियों का क्या क्या प्रभाव है देखिए। मान लो हम बनाते हैं स्थितियां, कुछ स्थितियां पृथ्वी बताते हैं। यह सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब इसी के चारों पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगा। हम एक पृथ्वी का बनाते हैं, एक स्थिति यहां देते हैं, एक स्थिति यहां देते हैं, एक यहां बनाते हैं और एक सबसे नीचे बनाते हैं। अब देखिए पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिसे हम विशेष अक्षांश रेखाएं विशेष कर बताएंगे। एक है क्या है? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, उसके नीचे क्या है? एक मकर रेखा है, उसके नीचे क्या है? कर्क रेखा है। ठीक, इस तरह से तीनों को बना देते हैं हम। भूमध्य रेखा, देखिए पृथ्वी क्या है, सबसे पहले बताएंगे दिन रात कैसे बनते हैं। देखिए सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर जब घूमती है तो सूर्य के जो सामने वाला भाग होता है, पृथ्वी का जो सामने वाला भाग है, जैसे सूर्य की प्रकाश जानने एक टार्च जलाते हैं तो आगे लाइट जाएगा, जो इसके सामने पड़ेगा। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? सामने भाग उजाला होगा, पीछे वाला क्या होगा? अंधेरा होगा। तो जो उजाला हो रहा है यानी सूर्य का प्रकाश जिस आगे सामने पड़ रहा है, पृथ्वी के जिस भाग में पड़ रहा है, वो क्या हो गया? दिन हो गया। इसके पीछे वाले भाग पर क्या हो गई? रात हो जाती है। इसी तरह दिन के घूर्णन के कारण दिन और रात बनती है। यानी अक्ष पर घूमती है, इसलिए दिन और रात बनते हैं। दूसरा सवाल है मौसम यानी ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ऋतु परिवर्तन का देखिए दो कारण। पहला कारण क्या है? यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। और दूसरा क्या कारण है? ये अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। सबसे मुख्य कारण ये 23.5 अंश झुकना। इस झुकने के कारण क्या होता है? मौसम देखेंगे बदलता रहता है। यानी 365 दिन, जो एक वर्ष होता है 365 दिन, 5 घंटा 9 मिनट में पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 9 मिनट लगता है, जिसको एक वर्ष हम बोलते हैं। एक वर्ष में एक वर्ष में देखेंगे कई तरह के मौसम आते हैं। कभी ठंडी पड़ता है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी शरद ऋतु आ जाता है, कभी बसंत ऋतु आ जाता है। क्या कारण है? ऐसे होता रहता है। समझते हैं। देखिए 23.5 अंश झुका हुआ, पृथ्वी कैसे झुकी हुई है? 23.5 अंश। इसको क्या बोलते हैं हम? कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसे बोलते हैं क्या हम? मकर रेखा। मकर रेखा। देखिए पृथ्वी क्या होती है? दक्षिणायन होती है, कभी उत्तरायण होती है। देखिए पृथ्वी क्या, पृथ्वी को क्या करती है? भूमध्य जो रेखा है, विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। क्या बोलती है? एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। जब पृथ्वी को दो भागों में बांट देगा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी जब उत्तरायण होती है पृथ्वी, तो क्या होती है? इस 23 अंश झुकने के कारण क्या होती है? ये उत्तर जो उत्तरी गोलार्ध होता है, ये सूर्य के नजदीक होती है।
और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, सूर्य से थोड़ा दूर होता है। यानी ये जो उत्तरी गोलार्ध होता है, जब उत्तरायण होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। कौन समय पड़ती है, ये पड़ती है 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की प्रकाश लंबवत पड़ती है। इस कारण जो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है, जून के महीने में या थोड़ा एक महीने पहले ज्यादा में क्या करती, गर्मी पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, सर्दी पड़ती है, यानी ठंडी पड़ती है। कब, 21 जून। इसके ठीक 6 महीना बाद क्या होता है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को, ये ठीक 6 महीना बाद 22 दिसंबर को पृथ्वी क्या होती है, दक्षिणायन हो जाती है। जब दक्षिणायन हो जाती है, ठीक उल्टा हो जाता है। ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो सूर्य की जो किरणें होती है कहाँ पड़ती है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा है, इसके नीचे क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध भाग है। तो मकर रेखा में जो सूर्य की किरणें, देखिए मकर रेखा पर रही, तो मकर रेखा जब पड़ती है तो इस दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होती है, गर्मी पड़ती है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ठंडी पड़ती है, ठंडी पड़ती है। इधर क्या होती है, गर्मी का मौसम आ जाता है। देखिए दक्षिण गोलार्ध में क्या आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा, और उत्तरी गोलार्ध में क्या आ जाएगा, ठंडी। कब, 22 दिसंबर। देखिए 22 दिसंबर हमारा देश किस वजह से इस कर्क रेखा के पास है, कर्क रेखा के पास स्थित है। इस कारण इस समय 22 दिसंबर के महीने देखिए ठंडी पड़ती है। अब देखिए हो गया 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब सबसे छोटी जो रात होगी कब होगी, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो छोटी रात होगी, होगी कब, 21 जून को सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में। अब आते हैं, ये हो गया सर्दी और गर्मी। फिर पृथ्वी जान लीजिए यहाँ से घूम के आती है, 3 महीना किसकी रखा, जान लीजिए 3 महीना कब होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर के महीना में, सितंबर के महीना में क्या होता है, सितंबर के महीना में एक क्या होती है, सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। स्थिति होती है 23 सितंबर, 23 सितंबर को। और इधर जब पड़ती है लंबवत तो क्या होती है, 21 मार्च होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, देखिए 21 मार्च को क्या होती है, दिन और रात दोनों बराबर होती है। और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होती है। इस समय जो मौसम होता है, यहाँ होता है बसंत ऋतु, होता है बसंत ऋतु होता है। और इस यहाँ क्या होती है, शरद ऋतु, शरद ऋतु। और यहाँ क्या होती है, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ जो कौन गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, 23 सितंबर को क्या होगा, बसंत ऋतु होगा, ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होगी, शरद ऋतु होती है। 21 मार्च को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। समझ आ गया, फिर से बता दें एक बार। देखिए जो ऋतु परिवर्तन है उसका 2 कारण बताए हैं। क्या कारण बताए हैं हम, पृथ्वी का 23.5 अंश पर झुका होना और सूर्य के चारों चक्कर लगाना, ये ऋतु परिवर्तन का 2 कारण है। 23.5 अंश झुकने का बता दिए, क्या होती है पृथ्वी 23.5 अंश जब झुकी रहती है तो क्या करती है, जान 21 जून को क्या होती है, उत्तरायण होती है। उत्तरायण होती है, उत्तरायण के समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के मकर कर्क रेखा पर फिर सूर्य की किरणें
पड़ती है, लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ती है। इसके 6 महीना बाद क्या होता है, दक्षिणायन जब शुरू होता है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध के जो देश है उसमें क्या पड़ती है, ठंडी का मौसम होता है। और एक चीज और बताया तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात बराबर होती है और 23 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात बराबर होती है। यही है मौसम परिवर्तन। और दिन रात भी बता दी है कि दिन रात की वजह से होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। बस यही जानकारी, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिए।